नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका चैनल महाबालक में, जहां आप देख सकते हैं मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां। नमस्कार धरतीवासियों, मैं समय हूँ। समय जी, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दुर्योधन की दुष्ट योजनाएं काम कर रही थी। राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत भेजना स्वीकार कर लिया और कुरु परिवार के किसी भी बुजुर्ग ने इसका विरोध नहीं किया। आज्ञाकारी पांडव वारणावत जाने के लिए तैयार हो गए, जहां दुर्योधन उनके लिए बनवा रहा था एक ऐसा भवन जो आसानी से जल सके और उसमें जल सकें पांचों पांडव। पाप तभी बढ़ता है जब बड़े बुजुर्ग उसकी तरफ आंख मूंद लेते हैं। मानव सभ्यता की तो यही कहानी रही है। रथ तैयार थे, घोड़े कसे जा चुके थे। पांडवों के वारणावत जाने का समय आ चुका था। पांडवों ने भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, कृप, विदुर और कुरु परिवार की वृद्ध महिलाओं के पांव छुए। उन्होंने हस्तिनापुर के नागरिकों से विदा ली और वारणावत के लिए प्रस्थान किया। विदुर उनके पीछे पीछे चल पड़े। साथ ही हो लिए हस्तिनापुर के कुछ नागरिक। ये नागरिक आपस में बात करते जा रहे थे। राजा धृतराष्ट्र तो अधर्मी है, वे निष्पक्ष नहीं है। पांडव कितने सदाचारी हैं, मगर धृतराष्ट्र ये सहन न कर सके कि अपने पिता के बाद यह राज्य पांडवों को मिल जाए। इसीलिए बिना कारण पांडवों को वारणावत भेज दिया। भीष्म ने कैसे यह अधर्म होने दिया, मगर हम ऐसा गलत निर्णय सहन नहीं कर सकते। इसलिए अपने घरों, अपने शहर को छोड़कर चलो पांडवों के साथ हो लें। यह बात युधिष्ठिर के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने नागरिकों से कहा, राजा हमारे पिता हैं, वे हमारे गुरु हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। आप सब हमारे शुभ चिंतक हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए और अपने घरों को लौट जाइए। सही समय आने पर आप लोग वो कीजिएगा जो हमारे लिए अच्छा हो। हस्तिनापुर के नागरिकों के वापस लौट जाने के बाद विदुर ने युधिष्ठिर से मलेच्छ भाषा में कुछ पहेलियां पूछी। समय जी, ये मलेच्छ शब्द का अर्थ क्या हुआ? मलेच्छ का अर्थ होता था अनार्य, ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत के अलावा कोई अन्य भाषा बोलता। विदुर ने कहा, वह जो जानता है अपने आप को बचा सकता है। ऐसा कौन सा औजार है जो बहुत तेज है और शरीर को छिन्न भिन्न कर सकता है, लेकिन लोहे का नहीं बना है? जो यह जानता है वह मरने से बच सकता है और इसे अपने दुश्मन पर उल्टा फेर सकता है। ओस को सुखाने वाला और घास को जलाने वाला बिल में रहने वाले जानवरों को नहीं मार सकता। जो ये जानता है अपने को बचा सकता है। अंधे लोग रास्ते नहीं ढूंढ सकते क्योंकि उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। जो सब जगह घूमा हुआ हो उसे सभी रास्तों का ज्ञान होता है और सितारों को देखकर दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। ये कहकर विदुर ने पांडवों की प्रदक्षिणा की और वापस हस्तिनापुर चले गए। उनके वापस जाने के बाद कुंती ने युधिष्ठिर से पूछा, विदुर तुमसे क्या कह रहे थे? युधिष्ठिर ने कहा, विदुर कह रहे थे कि जहर से और आग से खतरा है और मुझे सभी रास्ते पता होने चाहिए। वारणावत के नागरिकों को जब सूचना मिली कि पांडव आ गए हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। हजारों की संख्या में नागरिक सड़कों पर निकल आए और पांडवों का जोश के साथ स्वागत किया। उन्होंने पांडवों की प्रदक्षिणा की, उन्हें तरह तरह के उपहार दिए और उनकी जय जयकार की। पांडवों ने भी बदले में उनका अभिनंदन किया। शहर में आने के बाद पांडव सबसे पहले ब्राह्मणों के घर गए, फिर क्षत्रियों के, फिर वैश्यों के और अंत में शूद्रों के। सब कुछ जाति के अनुसार, सब कुछ। पुरोचन पांडवों के पास आया और कहा, मैं पुरोचन हूं, मुझे जिम्मेदारी मिली है कि आप लोगों को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराऊं। पांडव 10 दिन तक वारणावत में आराम से रहे। इसके बाद पुरोचन उनके पास आया और कहा, आप लोगों के लिए एक सुंदर भवन का निर्माण करवाया है।
आप लोग चलकर उसमें रहें। पांडव पुरोचन के साथ उस भवन को देखने के लिए गए। भवन को अच्छी तरह देखने के बाद युधिष्ठिर ने भीम को एक तरफ बुलाया और कहा, इस दुष्ट पुरोचन ने बांस, भूसे और लकड़ी से इस भवन का निर्माण किया है और खुशबू आ रही है कि लाख में घी मिलाकर भवन को बनाया गया है ताकि यह आसानी से जल सके। हमारा विश्वास जीतने के बाद पुरोचन हमें इस भवन के साथ जलाकर मार देना चाहता है। यही वह खतरा है जिसे बुद्धिमान विदुर ने पहले ही भांप लिया था और मुझे इसके बारे में चेतावनी भी दी थी। भीम ने कहा, अगर यह भवन जलने वाली चीजों से बनाया गया है तो हम अपने पुराने भवन में वापस चलते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय इस भवन में रहना चाहिए और ऐसे रहना चाहिए जैसे कि हम बेहद खुश हैं, हमें कोई भी संदेह नहीं और हमारा नाश निश्चित है। अगर हम इस भवन में रहने से इनकार कर दें तो दुर्योधन हत्यारों को भेजकर हमें मरवा सकता है। उसके पास पद है, हमारे पास नहीं। उसके पास सहयोगी हैं, हमारे पास नहीं। उसके पास विशाल खजाना है, हमारे पास नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि वह किसी भी तरह हमें मरवा सकता है। हमें पुरोचन को धोखे में रखकर दुर्योधन को धोखा देना होगा। हम यहां रहेंगे और किसी को पता नहीं लगने देंगे कि हम कहां आते हैं, कहां जाते हैं। शिकार के बहाने से हम वारणावत के आसपास के जंगलों में सभी वो रास्ते ढूंढ लेंगे जो हमें बचने में सहायता करें। हम भवन के नीचे एक गुप्त सुरंग बनाएंगे जिसमें घुसकर हम आग से बच सके। सारी दुनिया और दुर्योधन यही समझेंगे कि हम आग में जल गए। देखने वाली बात यह है कि पितामह भीष्म और कुरु वंश के बाकी बुजुर्ग क्या करेंगे। क्या कौरवों से गुस्सा होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि पांडव आग में जल गए। एक दिन एक आदमी आया और युधिष्ठिर से अकेले में बात की। मुझे विदुर ने भेजा है, मैं खुदाई के काम में माहिर हूं। मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। एक बार विदुर ने आपसे मलेच्छ भाषा में कुछ कहा था और आपने भी उसी भाषा में जवाब दिया था। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मुझ पर भरोसा कर सकें। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अब समझ चुका हूं कि आप विदुर के भरोसेमंद मित्र हैं। वह खतरा जो विदुर ने बहुत पहले भांप लिया था अब हम पर आ पड़ा है। हमारी रक्षा कीजिए उसी तरह जैसे विदुर करते हैं। पुरोचन ने ये जलने वाला भवन बनाया है मेरे ही लिए। अपनी पूरी शक्ति लगाकर हमें आग से बचाइए। हमारी सहायता कीजिए कि हम यहां से बचकर निकल सकें, पुरोचन को पता चले बिना। खुदाई वाले व्यक्ति ने भवन के नीचे एक गहरी सुरंग खोदना शुरू किया। उस सुरंग का मुंह भवन के बीचों बीच खुलता था। वो मुंह बहुत ही पतला था और उसे हमेशा ढककर रखा जाता ताकि पुरोचन को कुछ पता ना चले। पुरोचन भवन के दरवाजे पर पहरा दिया करता था। सारा दिन पांडव वारणावत के आसपास के जंगलों में घुमा करते और रात को वापस आकर उस सुरंग में घुसकर सोते। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और मां से कहा, हमने क्रूर हृदय वाले पुरोचन को काफी दिन धोखे में रखा। अब हमें यहां से भाग जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम यहां से भाग जाएं और इस भवन को आग लगा दें। जब लोग यहां आएंगे तो उन्हें मिलेगा केवल जला हुआ पुरोचन और 6 लाशें। युधिष्ठिर यहाँ एक जघन्य अपराधी की तरह सोच रहा है।